हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम स्टील के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। तो जिसने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट परसेंटेज में आपको बताना है जितनी वैल्यू दी गई है इन हार्ड स्टील में। अब देखिए कितना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हार्ड स्टील, अब कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि भाई हार्ड स्टील जो होता है वो कौन सा होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि भाई जो स्टील होता है उसको कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो इस क्वेश्चन से हम आपको बताता हूँ कि भाई हार्ड स्टील जो होता है वो कौन सा होता है। जो हमारे पास हाई कार्बन स्टील जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? हार्ड स्टील बोलते हैं। इसको आप याद रखिए। हाई कार्बन स्टील जो होता है उसका एक और नाम है, वो है हार्ड स्टील। अगर हम इस पे कार्बन कंटेंट की बात करें तो वो होता है 0.6 से लेकर 1.5%। 0.6 से लेकर 1.5% इसमें क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है। इट मीन्स कि हमारा इस क्वेश्चन में आंसर ये वाला हो जाएगा। 0.8 हो या फिर 0.6 हो, लेकिन वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली होती है। यहाँ पर तो चलो ऑप्शन में दिया गया था तो कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं। एक तो इसका ये नाम हो गया हाई कार्बन स्टील का, एक और नाम है वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो वो नाम है कार्बन टूल स्टील। कार्बन टूल स्टील, तो ये इसका तीसरा नाम है। 3 नाम है इसके, तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। अब हम इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं कि भाई जो हाई कार्बन स्टील होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है काटने में, बेंड करने में, एंड वेल्ड जो होता है वेल्ड करने में। तो ये तीनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होगा तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है माइल्ड स्टील का वो क्या होता है। माइल्ड स्टील जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो ये इसको आप लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। लो कार्बन स्टील जो होता है उसका नाम क्या है? माइल्ड स्टील है। तो इसमें कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो 0.04 से लेकर 0.3% इसमें क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है। अब यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 1350 से लेकर 1530 डिग्री सेल्सियस इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन हम इसको मान लेते हैं क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। और भी कुछ मेटल होती है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम जो होता है उसकी बात करें 660 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। मैग्नीज जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो होता है 1250 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ब्रोंज होता है एक, ब्रोंज जो होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें 850 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। एक होता है थोरियम, थोरियम जो होता है इसका 1750 मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। 1750 मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पता होना जरूरी है। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही स्टील से लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपको थोड़ा सा दिमाग आपको घुमाने वाले हैं, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मैं सॉरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। तो मैंने आपको माइल्ड स्टील के बारे में बताया था कि भाई इसको आप लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। माइल्ड स्टील का नाम है लो कार्बन स्टील। तो स्टील जो होता है आप सभी को पता है कि एक एलॉय होता है आयरन एंड कार्बन का। तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है कि भाई एलॉय होता है आयरन, लोहा जो होता है उसका, एंड कार्बन का, उसको आप स्टील बोलते हैं। इसमें हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो अप टू 1.5% तक इसमें क्या होता है? स्टील में कार्बन कंटेंट होता है। अब हमसे पूछा गया कि माइल्ड स्टील जिसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, तो इसमें कितना कार्बन कंटेंट होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें अगर हम बात करें 0.15 से 3%, 0.3, ये इतना कार्बन कंटेंट जो होता है वो माइल्ड स्टील में होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड निकल इन स्टेनलेस स्टील रिस्पेक्टिवली। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके ग्रेड की अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा इसके क्या होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ग्रेड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 100 से ज़्यादा इसके ग्रेड होते हैं। अगर हम इसमें क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम जो होता है वो 18% होता है, निकल जो होता है वो 8% होता है। इस हिसाब से हमारा 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा भी लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन बोल रहा है इन टर्म ऑफ एफ ई 500 डी, डी स्टैंड फॉर, एफ ई 500 डी होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एफ ई जो होता है इसका क्या मीनिंग होता है, 500 जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है, और डी जो होता है इसका क्या मीनिंग होता है। तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना जो है वो जरूरी है। एफ ई जो होता है वो डिनोट करता है आयरन को, आयरन को डिनोट करता है। 500 जो होता है ये यील्ड स्ट्रेस जो होता है स्टील का उसको शो करता है, ये किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में शो करता है यील्ड स्ट्रेस जो 500 होता है, नंबर जो होता है। अगर हम डी की बात करें, डी जो होता है वो डक्टिलिटी जो होती है, डक्टिलिटी उसको डिनोट करता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डी का क्या मीनिंग होता है, हो सकता है कि भाई एफ डी की जगह एफ ई का क्या मीनिंग होता है, या फिर डी की जगह 500 स्टैंड फॉर क्या मीनिंग होता है, तो आपको पता होना जरूरी है। डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल, ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन सा आईएस कोड से रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो है 432 से रिलेट करता है। वैसे ही एच वाई एस टी बार है वो भी 1786 से रिलेट करता है। तो इसी तरह से हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एच वाई एस टी बार जो होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एच वाई एस टी जो होती है बार जो होती है उसके दो पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट के बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक तो होता है हॉट रोलर एच वाई एस टी बार, जिसका आई कोड जो होता है वो 1139 होता है। दूसरा होता है कोल्ड, हॉट हो गया तो भाई कोल्ड तो आएगा ही आएगा, तो कोल्ड वर्कड एच वाई एस टी बार, तो ये आता है 1786 आइस कोड में। तो ये दो पार्ट है एच वाई एस टी बार के, तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि भाई कौन सा किस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एच वाई एस टी वार जो होती है जो कि मोस्ट कॉमनली आरसीसी वर्क में यूज की जाती है वो सी टी डी होती है। सी टी डी मीन्स की जो कोल्ड ट्विस्टेड वार होती है वही यूज की जाती है। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार जो होती है वही आरसीसी वर्क में यूज की जाती है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑब्टेन आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ कैल्सिन, कैल्सिन और इन ब्लास्ट फर्नेस, तो कौन सी है वो, तो वो होती है पिग आयरन। पिग आयरन जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट का परसेंटेज जो होता है 3.5 से 4%, 4.5% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रोट आयरन की बात करें इसमें सबसे कम का कार्बन कंटेंट होता है, वो 0.15% से भी कम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्योर भी बोल सकते हैं कि प्योर आयरन की फॉर्म है भाई। लोहे की शुद्ध प्रकार जो होती है वो रोट आयरन ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द स्टील एलोए कंटेनिंग 36% ऑफ निकल इज नाउन एज, स्टील एलोए जो है जिसके पास 36% निकल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इनवर, माइल्ड स्टील, क्रोम स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, क्या आप उसको बोलते हैं। किसी स्टील के पास 36% निकल होता है उसको आप इनवर बोलते हैं। इनवर इज ए 36% निकल एंड 64% जो होता है वो स्टील एलोय होता है इसके पास। 64% स्टील एलोय भी होता है, ये भी आप याद रखिए। 36 64 पूरा 100 हो गया हमारे पास।
और इसका जो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लोएस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है इनवर्ट जो होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील इज, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील में वो कितना होता है। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो परसेंटेज जो होता है कार्बन कंटेंट का, वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेट यही होता है 0.15 से लेकर 0.3% जो होता है ये होता है। जितना ज़्यादा आपका कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी डक्टिलिटी जो होती है वो कम होती है। कार्बन कंटेंट अगर बढ़ेगा तो डक्टिलिटी कम होगी। तो कहने का मीनिंग यही है कि भाई डक्टिलिटी जो होती है वो कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करती है। अगर हमारा कार्बन कंटेंट जो है वो कम है तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है माइल्ड स्टील की वो क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट, कितनी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, सॉरी कार्बन स्टील नहीं। तो स्टील से आपको पता है कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि भाई इसकी टेंसाइल, जिसको आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट, तो ये होती है 4000 से लेकर 5500, 4000 से लेकर 5500 होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारा नियर बाय ऑप्शन यही दिया गया है। कई बार आपको एमपीए में भी दी हो सकती है, तो आपको 400 से लेकर 550 MPa मेगा पास्कल भी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई माइल्ड स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमें पता लगी। अब इसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 7850 kg पर क्यूब मीटर, तो इसकी डेंसिटी होती है। यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी बात करें अगर हम, तो वो कितनी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa होती है, 250 मेगा पास्कल होती है। यंग मॉडुलस जो होता है ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो वो 200 गीगा पास्कल होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें 1450 होता है, वो तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि भाई इतना होता है इसका मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट इन हाई टेंसाइल स्टील। हाई टेंसाइल स्टील जो होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि भाई 0.6 से 1.5% जो होता है वो कार्बन कंटेंट होता है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 8 भी हो सकता है, तो ये हम इसको बिल्कुल सही आंसर मान सकते हैं। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है हमारे पास ये को बोल रहा है, एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, यूनिट मास जो होता है स्टील का वो क्या होता है। यूनिट मास जो होता है स्टील का वो क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7850। सभी को पता है कि भाई यही होता है। बाकी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होने ज़रूरी है। जैसे इसके पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें वो 0.3 होता है पॉइजन रेशियो जो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो कितना होता है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, 2 चीज़ें और बता देता हूँ। एक तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको जी से डिनोट कर सकते हैं, वो 0.769 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm² होती है। एंड एक होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये जो होती है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm²। तो ये दोनों चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है माइल्ड स्टील के अकॉर्डिंग।
सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया कि भाई कौन सा सही है, आपको वो बताना है। तो देखिए, इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, क्या होता है ऐसा? तो नहीं, ये गलत है, हमें सही वाली बतानी है। इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि इसके पास लो कार्बन कंटेंट होता है। अब बोल रहा है कि भाई इट हैज़ टफर देन हार्ड स्टील, टफर देन हार्ड स्टील। तो जो माइल्ड स्टील होता है उसका टफनेस जो होता है बहुत ही कम होता है, लेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो ये गलत हो गई। अब देखिए, इट हैज़ मोर इलास्टिक देन हार्ड स्टील। जो हार्ड स्टील होता है भाई वो बहुत ही इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गई। तो इट मीन्स कि अब हमें हमारे पास एक ही सही बचती है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। जो वेल्डेबिलिटी होती है अब माइल्ड स्टील की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप वेल्ड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड इन। हाई कार्बन स्टील जो होता है आप उसको यूज कर सकते हैं किसमें? ट्रांसमिशन लाइंस एंड माइक्रोवेव टावर जो होते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, हाई कार्बन स्टील को। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, एमपीए में आपको बताना है, इफ FE 500 स्टील यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ आपको बतानी है, वो भी एमपीए में, अगर आप FE 500 स्टील का ग्रेड यूज करते हैं तो क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। हमारा जो आईएस कोड है वो कहता है कि भाई, क्या कहता है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है अगर आप FE 500 ग्रेड को यूज करते हैं तो वो जो कि नंबर दिया होता है वही उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, FE 415 डी जो दिया था, 500 डी था सॉरी, तो डी का क्या मीनिंग था वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो नंबर होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। यहाँ पे एमपीए में भी हो सकती है, न्यूटन एमपीए की बात है, तो यहाँ पे 500 हमारा आंसर हो जाएगा, 500 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्टील के मोस्ट 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।